Hello everyone, welcome to Biologic Studies, and now we will continue our series of cell biology. So today we will study the topic cell organelle. As you all know that in previous sessions we deal with many topics like plasma membranes and transport. Hope you get understand all the topics. So today we will discuss about cell organelle. हमारी जो सेल होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है कि कितने सारे सेल ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं। हमारी एक सेल है छोटी सी, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको इसके अंदर सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वो क्या है, वो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है हमारी सेल के अंदर, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि पाई जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा जो जगह घेरता है वो होता है न्यूक्लियोलस। और ये सारे जो ऑर्गेनल्स है ये कहाँ पाए जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं, उस पूरे घोल को, पूरे मीडियम को क्या बोलते हैं, साइटोसोल, ठीक है। और इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ी है लास्ट सेशंस के अंदर कि ये है सबको कवर करके रखती है, कंपार्टमेंट बना के रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह है, मैं हाइलाइटर से आपको दिखाऊंगी कि ये जो जस्ट न्यूक्लियस के पास में जो मेम्ब्रेन आपको इन्वेजिनेटेड और ये कॉन्वोल्यूटेड दिख रही है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आगे कंटिन्यू होकर क्या बनाती है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जो कि ये बनाती है। और इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आगे कंटिन्यू आप देख सकते हैं क्या बन रहे हैं, लाइसोसोम बन रहे हैं, वेसाइकल्स बन रही है। गॉट इट। और आप ये जो वापस आप थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड आपको दिख रहा है और एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारी एटीपी का पावर हाउस है, ठीक है, एनर्जी हाउस है। इसी तरह आपको सेंट्रियोल्स दिख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे स्केलेटन टाइप आपको साइटोस्केलेटन दिख रहे होंगे, इसमें एक्टिन मायोसिन हो सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आपको बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी इस डायग्राम में, तो हम इससे आगे डील करेंगे। कुछ चीज़ें मैं प्लांट सेल की भी ले सकती हूँ और कुछ चीज़ें मैं एनिमल सेल की भी ले सकती हूँ। सो स्टार्ट द डेफिनेशन कि होता क्या है आखिरकार सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंटिटी present inside a particular type of cell that performs a specific function। एक स्पेशलाइज्ड एंटिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही नहीं, कुछ नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं होता, बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए बनाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। देयर आर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, आउट ऑफ इट विच सम आर कॉमन इन मोस्ट टाइप ऑफ सेल। कुछ कॉमन होते हैं सारी सेल्स के अंदर, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ये सभी सेल्स के अंदर सेम होते हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्म भी सभी के अंदर सेम हो सकता है, ठीक है, कुछ को छोड़ के। However, some organelles are specific to one particular type of cell like plastid and cell wall in plant cell। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट में, ठीक है। सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हैं, प्लांट सेल स्ट्रक्चर और एनिमल सेल स्ट्रक्चर, दोनों आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस है क्या नहीं, ठीक है। ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स है जो कि सेम भी है और कुछ है जो कि अलग भी है। वैक्यूल की साइज़ देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। हम अभी नेक्स्ट में चलते हैं सेल वॉल, जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जैसे कि प्लांट्स, फंजाई और कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड एडिशनल नॉन लिविंग लेयर, यह होती है नॉन लिविंग, ठीक है, कोई भी इसके अंदर लिविंग फंक्शंस नहीं होता है,
नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन सम सेल्स। कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, एक नॉन लिविंग लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सॉरी, सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन एंड फिल्टरिंग मैकेनिज्म टू द सेल इन इज द सेल वॉल। ये क्या क्या प्रोवाइड करती है, ये एक सबसे पहले तो ये क्या देती है, किसी भी सेल को उसकी स्ट्रक्चर देती है। सेकंड, उसको प्रोटेक्शन देती है, अगर कोई बहुत ही डेलिकेट सेल है तो उसको प्रोटेक्शन देगी। थर्ड है, इसको फिल्टर करवाएगी, मतलब कुछ भी चीज़ इसके अंदर डायरेक्ट नहीं जा पाएगी, ठीक है, फिल्टरिंग मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड करवाएगी। सेल वॉल, इसकी स्ट्रक्चर प्लांट सेल के अंदर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पता होगा ये सब, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सेलुलोज की बनी हुई होती है प्लांट सेल के अंदर, और हेमी सेलुलोज और कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स कहाँ होंगे, फंगल्स के अंदर, ठीक है, और जो कि काइटिन की भी बन सकती है, तो ये सब देख लीजिएगा। अ सेल वॉल इज मल्टी लेयर्ड, ये मल्टी लेयर हो सकती है विथ अ मिडल लेमिना, इसके अंदर होती है एक मिडल लेमिना। अ प्राइमरी सेल वॉल जो कि होती है प्रारंभिक सेल वॉल एंड अ सेकेंडरी सेल वॉल, दो सेल वॉल से मिलकर बनती है तो मल्टी लेयर होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मिडल लेमिना। मिडल लेमिना कंटेन पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, ठीक है, शुगर, वो इसमें पाई जाती है मिडल लेमिना में। दैट प्रोवाइड एडहेशन, एडहेशन आप समझ सकते हो, दो सेल होती है उनको आपस के अंदर मान लो चिपकाना है, या फिर किसी भी दो चीज़ों को आपस में चिपकाना होता है ना, तो वो एडेशन होता है, ठीक है। एडेशन एंड अलाउ बाइंडिंग ऑफ सेल टू अनदर, एक सेल को दूसरी सेल से अगर बाइंड करवाना हो तो काम में आती है हमारी मिडल लेमिना। सेल वॉल की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये ऊपर वाला मिडल लेमिना आपको दिख रहा है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, और फिर नीचे की तरफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, इसमें पैक्टिन के धागे दिख रहे होंगे, सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स दिख रहे होंगे, और हेमी सेलुलोज दिख रहे होंगे, ठीक है। आफ्टर मिडल लेमिना इज द प्राइमरी सेल वॉल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा है, वो हमें दिखाई देगा, और वो किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से। द लास्ट लेयर विच इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, लास्ट लेयर होती है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होती, इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। फंक्शंस, द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज प्रोडक्टिंग एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। जो क्रिटिकल फंक्शन होता है हमारी सेल का, वो किसी भी सेल वॉल का ये होता है प्रोटेक्शन देना और शेप को मेंटेन करना, ये हमने अभी पढ़ा था। सबसे बड़ी चीज़ होती है इट ऑल्सो हेल्प द सेल विथ स्टैंड द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल। टर्गर प्रेशर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि मान लो कोई एक सेल है, ठीक है, ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपरटोनिक है मतलब कि कंसंट्रेशन बाहर की ज़्यादा है, तो इसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर हम हाइपोटोनिक में लेंगे तो क्या होगा, ये हमारे जो सॉल्यूशन का जो वाटर है ये कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, तो ये सेल फूलेगी, ठीक है, फूल के एक प्रेशर होगा जहाँ जाकर इसकी जो लिमिट हो जाएगी, मतलब इससे ज़्यादा अब ये नहीं फूल सकती, अगर ये फूलेगी तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगी सेल। तो ये जो प्रेशर है जो बाहर से अंदर से दोनों सेम लग रहा है, बाहर सेल वॉल से और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से लग रहा है, दोनों प्रेशर जो सेम होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इसको इनिशिएट करने का काम किसका होता है, सेल वॉल का होता है। इट इनिशिएट्स सेल डिवीजन बाय प्रोवाइडिंग सिग्नल टू द सेल एंड अलाउज द पैसेज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। कुछ सेल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिग्नल देने का काम कौन करता है, सेल वॉल, और जिससे कि सेल डिवीज़न इनिशिएट होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अंदर आने से ब्लॉक कर देती है। अब है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम आप सबको पता होगा, डिवीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। सेंट्रियोल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ज़्यादातर ये यूकैरियोट सेल्स में पाए जाते हैं, विच आर कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन।
जो कि मेन जो कंपोनेंट होता है सेंट्रियोल का, वो क्या होता है, ट्यूबुलिन होता है। स्ट्रक्चर, अ सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये आपको मैं डायग्राम सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रही होगी ये इस तरह, और अगर हम इसको एक तरह से काट लें, इसको इस आगे वाले सिरे को हम काट के देखें तो हमें इस तरह दिखाई देगा, जिसके अंदर 3 आपको सब यूनिट दिखाई दे रही है, ए बी सी, और स्पोक दिखाई दे रहे हैं जो कि बीच के अंदर जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये आपस में एसी लिंकर से जुड़े हुए होते हैं, फर्स्ट का सी ए और लास्ट का सी, इस तरह जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और पिन हेड आपको दिख रहा होगा, जो कि कहाँ से जुड़ा हुआ होता है, स्पोक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, अ सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड विथ 9 रिप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट सराउंड्स द पेरिफेरी ऑफ सेंट्रियोल व्हाइल द सेंटर हैज़ अ वाई शेप्ड लिंकर एंड अ बैरल लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टेबलाइज सेंट्रियोल। बैरल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेंट्रियोल को स्टेबलाइज करती है, और एक लिंकर होता है जो कि वाई शेप्ड होता है, ठीक है। अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्ट व्हील इज प्रेजेंट इन सेंट्रियोल। हम इसे कार्ट व्हील भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जैसे कि एक बैलगाड़ी का एक पहिया होता है, उसकी जैसे स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल के, हम उसको काटे तो, विच इज़ मेड अप ऑफ अ सेंट्रल हब। बीच के अंदर सेंट्रल हब होता है विथ 9 स्पोक्स, 9 उससे स्पोक्स निकले हुए होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और रेडिएटिंग होते हैं। ईच ऑफ दीज फिलामेंट स्पोक इज कनेक्टेड विद द माइक्रोट्यूब्यूल, तो थ्रू अ पिन हेड। पिन हेड के थ्रू किससे जुड़े होते हैं, एक एक माइक्रोट्यूब्यूल से, ये आप देख सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल हैव अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर विच असिस्ट द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टुवार्ड्स देयर रिस्पेक्टिव साइट। सेल डिवीज़न के दौरान क्या होता है, सेंट्रियोल का एक स्पेशल रोल होता है जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। आपने देखा होगा जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसी फाइबर्स, कुछ फिलामेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स, तर्कु तंतु बोलते हैं, जिसको हिंदी में, विच असिस्ट द मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का मूवमेंट किनारे की तरफ खींचे जाते हैं उनसे। दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ऑल्सो सीलिया और फ्लैजिला जो कशाप और पक्षमाव होते हैं उनके निर्माण में भी ये काम में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला आर टाइनी हेयर लाइक, ये होते हैं बहुत ही छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, ठीक है, फ्रॉम द सेल मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर हेयर लाइक होती है, 9+2, इसके अंदर कुछ कुछ के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अ रेडियल पैटर्न ऑफ आउटर 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, जो आउटर होते हैं वो डबलेट होते हैं और जो मिडल में 2 होते हैं वो होते हैं सिंगलेट। दिस अरेंजमेंट इज अटैच्ड टू द बॉटम विद द बेसल बॉडी रिप्लेस्ड विथ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल से ये रिप्लेस्ड किए जाते हैं। फ्लैजिला इज फिलामेंटस ऑर्गेनल द स्ट्रक्चर ऑफ विच इज़ डिफरेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दोनों में अलग अलग होती है फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन, प्रोटीन से बनी हुई होती है प्रोकैरियोट्स में, ओके, wrapped around in a helical manner creating a hollow structure at the center throughout the length. In eukaryotes however the protein is absent, ठीक है, ये प्रोटीन एब्सेंट होती है जो यूकैरियोट्स होती है उनके अंदर। फंक्शंस क्या होता है, द मोस्ट क्रिटिकल रोल ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज मूवमेंट। मोस्ट इनका फंक्शन मूवमेंट्स में देखा जाता है, अलग अलग इनकी मूवमेंट्स की मैकेनिज्म होती है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म as well as for the movement of various particles present around the organism. Some cilia present in some particular organs may have function of sense. Sensory organs के अंदर भी cilia present होते हैं. The cilium is the blood vessel. In the blood vessel में होती है which helps in controlling the flow of blood is an example. जैसे कि blood flow को maintain करने का काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लैजिला या cilia की structure। इस तरह डायनिन आर्म्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन डबलेट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं। ये आपको अरेंजमेंट मैंने आपको कार्डवेल लाइक बताई थी, जिसमें 9 आउटर होते हैं और 2 अंदर की तरफ होते हैं। अभी है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लांट में पाया जाता है मोस्टली, और कुछ कुछ एनिमल्स में जो कि, या बैक्टीरिया में जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म करते हैं, उनमें भी पाया जाता है। अ क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ओके, प्लास्टिड दैट
पिगमेंट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड एल्गा, इनमें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन एन असेंशियल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यू ऑल नो क्लोरोफिल, सब जानते हैं इसको, ठीक है। नेसेसरी टू ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और प्रोडक्शन क्या करता है, ग्लूकोज का। इसी तरह स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, एकदम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और ये बैक्टीरिया का लक्षण है, ठीक है। स्ट्रक्चर विथ इट्स ऑन DNA विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द प्रीवियस क्लोरोप्लास्ट। DNA होता है वो अगले, जो पिछले क्लोरोप्लास्ट है उसी से मिलता है अगले को। दीज आर यूजली लेंस शेप, लेंस के जैसे होते हैं, एंड नंबर वेरिंग अकॉर्डिंग टू सेल। दे हैव अ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन एंड अ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती है, आउटर, इनर और थाइलेकॉइड, दैट इनक्लोज द जेल लाइक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को, ये जेल लाइक मैट्रिक्स को एकदम कवर रखते हैं, जिसे हम स्टोमा बोलते हैं। द आउटर इनर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allows transport of materials, while the stroma contain DNA, chloroplast, protein, ribosomes. ओके, ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखता है जो स्ट्रोमा है हमारा, ये, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं आगे इसका जो डायग्राम है वो, इसमें आपको सबसे बाहर दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन, फिर आपको दिख रही है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और फिर दिख रही है इनर मेम्ब्रेन जिसके अंदर आपको एक्वस फ्लूइड दिख रहा है, जिसे आप स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा है थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड है, एक एक को बोलते हैं थाइलेकॉइड, और पूरी जो कलेक्शन है इसको बोलते हैं स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स को ग्रेनम। और बीच जो अलग अलग जो थाइलेकॉइड है, या फिर हम बोल सकते ग्रेनम है, ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, लेमिला से, और एक थाइलेकॉइड के बीच का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं लुमेन, ठीक है। अब है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है रेफर टू एवरीथिंग इनसाइड द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जितना भी स्पेस है वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर कुछ नहीं होती है, ये एक लिक्विड टाइप जेल लाइक सब्सटेंस होता है दैट कंटेन्स अदर मैटर लाइक सेल ऑर्गेनल, स्मॉलर सेल लाइक बॉडीज, बाउंड सेपरेट मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर एनर्जी एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी लेयर। किसी भी लेयर से ना हो अगर सराउंडेड तो भी, और अगर हो तो भी इसके अंदर वो होता है। द साइटोप्लाज्म इज कलरलेस एंड हैज़ 80% of water along with various nutrients required for the cell. It is known to have the property of both viscous matters as well as elastic matter. इसके अंदर 80% वाटर होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सेल को रिक्वायर्ड होते हैं सेल ग्रोथ के लिए और डिवीज़न के लिए। इट इज़ नॉन हैव विस्कस, इसके अंदर मैटर के जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, और विस्कस प्रॉपर्टी होती है। विस्कस मतलब इसमें एक बहने का गुण होता है, और इलास्टिक मतलब इसमें इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है। अंडर इट्स इलास्टिसिटी साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म की इलास्टिसिटी की वजह से इसके अंदर जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल है, मटेरियल है, वो अंदर मूवमेंट करते हैं। टर्म्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन, मोस्ट ऑफ वाइटल सेलर एंजाइमेटिक रिएक्शन लाइक सेलुलर रेस्पायरेशन इसी में होता है, और ट्रांसलेशन ऑफ mRNA भी इसी में होता है। इट एक्ट्स एज ए बफर की तरह काम करता है and protects genetic material as well as other organelles from damage due to collision or change in the pH of cytoplasm. साइटोप्लाज्म की पीएच को चेंज करने में रोकता है, और कॉलिजन के अंदर जो डैमेज हो जाता है उसको भी रोकता है, क्योंकि अगर वाटर सब्सटेंस अंदर होगा तो कॉलिजन उतने फ्रिक्शन के साथ नहीं होगी। द प्रोसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एंड इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल विद इन द सेल, ठीक है। अलग अलग सेल ऑर्गेनल को अलग अलग जगह घुमाने के लिए इसका योगदान होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दीज ऑर्गेनल एंड नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू इन सेल ऑर्गेनल। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक सो शेयर विथ योर फ्रेंड एंड like subscribe it,
and I have to say one thing also, if you did not download my app बायोलॉजिक स्टडीज़ नेम से प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, जिसकी वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में जिसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए बायोलॉजिक स्टडी। थैंक यू सो मच।